हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसका पेपर कोड BD 304 है कि सेकेंड यूनिट कराऊंगी। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी थी, तो आज मैं इसकी सेकेंड यूनिट के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1964 से 66 के बीच में। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 1948 में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो इसको लाया गया था 1976 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो वो थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1962 में। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? तो इसको बांटा था 5 वर्गों में। मैं इसके जो राइट आंसर है वही बताऊंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन हैं ज़्यादा और फिर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो इसलिए मैं इसके सिर्फ आंसर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था ताराचंद समिति 1948-49 ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो इसका कार्यक्षेत्र क्या था? संपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? तो वो की गई थी 1978 तक। नेक्स्ट है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की थी? तो ये हुई थी 1986 में। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो वो दिया था 50%। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? वो की थी ईसाई मिशनरियों ने। ठीक है। नेक्स्ट है, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? तो उसका नाम था सैडलर कमीशन। नेक्स्ट है, हंसा महती कमेटी का अध्ययन कब किया गया था? तो उसका किया गया था 1962 में। नेक्स्ट है, किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? तो विचार किसने किया था? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? तो वो दी थी ऑनर्स कोर्स और व्यावसायिक कोर्स, मतलब आवा दोनों को। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। तो किस भाषा पर बल दिया? मातृभाषा, संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, अंग्रेजी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो उसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जीवन की कला का ज्ञान दिया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है, किस आयोग ने कहा है? तो वो किया है मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के सचिव कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र, श्री भगवती शरण सिंह या आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है श्री भगवती शरण सिंह। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्यक्षेत्र था? तो इसका था माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजन किया? तो उसने किया था 7 वर्ग में। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो वो है 244 पृष्ठ हैं इसमें। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया? 11 वर्ष। नेक्स्ट है,
कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 12। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इस रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय विवरण। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? तो वो क्या था? 6%। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? तो वो की गई थी कोठारी आयोग। नेक्स्ट है मुदालियर शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से इसे माध्यमिक शिक्षा को जाना जाता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1952 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए? तो वो है 17। नेक्स्ट है श्री H.L. एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? तो कितने खंडों में किया? 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? तो वो है बजट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी 692 पृष्ठों में। नेक्स्ट है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है इसका उद्देश्य? विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। नेक्स्ट है ये कथन किसका है कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग सभी के सभी पक्षों प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करे और ऐसा सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। तो ये कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। नेक्स्ट है ये कथन किस समिति का उद्घोष है देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? तो उसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग ने दिया गया था? तो वो दिया गया था कोठारी आयोग। नेक्स्ट है सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है जहाँ धर्म जाति वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? तो वो दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? आधुनिक युग नियमपूर्ण है। यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती तो वह पतित हो जाएगी। तो ये कथन है व्हाइटमैन का। ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में सत्र 1965-66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? तो कितना व्यय किया गया था? 2%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है त्रिभाषा फॉर्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूले को कब स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था 1952 में। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? उन्हें मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया? तो वो दिया गया माध्यमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था? तो वो दिया गया था 50। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो क्या था? श्रीमती हंसा मेहता समिति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत व्यय शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? तो वो दिया था 6%। नेक्स्ट है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो वो दिया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो वो किया था 70%। नेक्स्ट है किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया था? तो वो किया था सन 1992 में। नेक्स्ट है किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा को। नेक्स्ट है
किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? तो वो किया था NCERT। नेक्स्ट है, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? तो वो हैं राजकीय, स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय या व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1882 में। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर विलियम हंटर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो वो किया गया था 45 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो वो है 350A में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1948-49 में। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? तो इसमें रखे थे 8 विषय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था संपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? तो इसमें किया गया था 10+2+3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी 1978 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था माध्यमिक में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो उसको रखा गया था प्रथम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो वो रखा गया था द्वितीय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी 1990 तक। नेक्स्ट है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों में सुधार हेतु बनाई गई है? तो वो बनाई गई है प्राथमिक में। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो वो है 75%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया है? तो वो किया गया है 12 खंडों में और 157 बिंदुओं में। नेक्स्ट है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो कब तक की गई है? 2000 तक। नेक्स्ट है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो उच्च प्राथमिक स्तर को की गई है 2005 तक। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो 1992 में। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? तो उसको दी जा रही है 40,000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? तो कौन नहीं है? शिक्षा में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है? तो वो है 90%। नेक्स्ट है, वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की कहलाती है? वो कहलाती है राष्ट्रीय प्रणाली। नेक्स्ट है, इसको चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? तो वो चलाया गया प्राथमिक स्तर की। नेक्स्ट है, प्रथम नवोदय विद्यालय किन स्कूल राज्यों में खोले गए? तो वो खोले गए थे हरियाणा और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? तो उसमें है कक्षा 6 से 12। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? तो वो किस संबंधित है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा पर बात की गई थी? तो कंप्यूटर शिक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है 4.1 में। नेक्स्ट है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी? तो वो थी 58.64 थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या जनगणना के कितने प्रतिशत थी? तो वो थी 48.46%। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1961 में। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार निरोधक
अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 1959 में। नेक्स्ट है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो की गई थी 1916 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? तो वो हुई थी 1925 में। नेक्स्ट है, 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई? तो वह की गई थी शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया? तो वह किया गया था 1959 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कितने सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया था? तो वो किया गया था देशमुख समिति। नेक्स्ट है, प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु स्त्रियां ही कर सकती हैं। किसका कथन है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, आज के भारत में महिलाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है। ये किसका विचार है? तो ये है डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिबंध विषय पर किस अधिनियम के अंतर्गत सुधार किया गया? तो वो किया गया था इन्फेंट मैरिज इन प्रिवेंशन के अनुसार। नेक्स्ट है, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? तो वो की गई थी अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1958 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1959 में। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा में सहयोग मार्ग प्रशस्त किया। तो वो कब किया था? वो किया गया था उपयोग सभी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तीनों में। नेक्स्ट है, श्री एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किस सन में किया? तो वो किया था 1904 में। नेक्स्ट है, 1916 में कर्वे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? तो वो हुआ था पूना में। नेक्स्ट है, प्रतिमान का प्रकार क्या है? तो उसका प्रकार है प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, यथार्थवाद तीनों। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस किस लेखक की पुस्तक है? तो वह है थॉमस कोहो। नेक्स्ट है, प्रतिमान बदलाव के विकास को कितने चरणों में समझा गया है? तो वो चढ़ा गया है 4। नेक्स्ट है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार किस काल में था? तो वो था वैदिक काल। नेक्स्ट है, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा कौन प्राप्त कराता था? तो वो कराता था माता पिता या कुल पुरोहित दोनों। इसमें कुछ नंबर जो हैं इसके वो इधर उधर हो गए हैं, तो आप उसकी चिंता मत करो, आपसे क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस काल में स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी? तो वो थी बौद्ध काल में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय विधि के सामने स्त्री एवं पुरुष समान है? तो वो है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 15(3) में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को समान अवसर प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकती हैं? तो वो है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में महिला को जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो वो है अनुच्छेद 21। तो इस वीडियो में पेपर 4 की सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 3rd यूनिट कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।